ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार को बेनकाब करने के बड़े प्लान पर काम कर रही है। अलग अलग राजनयिक दलों के सांसदों को विदेश भेजने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सांसदों का डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई जाएगा। इस दौरान डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत के डेलीगेशन में 40 सांसद हो सकते हैं। 23 मई से 10 दिनों के दौरे पर भारत का डेलीगेशन कई देशों की यात्रा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाला है। जो सांसद विदेश दौरे पर 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें 4 सत्तारूढ़ एनडीए से हैं, जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इन सांसदों के नाम हैं कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। ये दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने की उम्मीद है, जबकि सुप्रिया सुले के सांसदों की टीम ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की यात्रा करेगी। ये पहली बार है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने पेश करने के लिए कई दलों के सांसदों को डिप्लॉय कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे का इंतजाम देख रहे हैं। आई थिंक ये बेहद जरूरी है और बहुत अच्छा कदम है। दुनिया में देखिए, भारत को लेकर के और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के खासकर पाकिस्तान ने जो फैला रखा है, उसकी बड़ी गलतफहमियां हैं। दुनिया के लीडर्स जानते हैं असलियत क्या है, सरकारें जानती हैं, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, अरब एमिरेट्स की सरकार, सरकारें जानती हैं, परंतु उन देशों के जो मास ओपिनियन अवाम है ना, उनको ज्यादा नहीं पता है। उनको लगता है कि कुछ हो रहा है और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े टेंशंस हैं इंडिया में, और इसको आप देखते हैं वहां की वेस्टर्न मीडिया में भी इस तरह से रिपोर्ट होती है। तो इस तरह की डेलीगेशन मेरे ख्याल से बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये मल्टीपल वहां के ओपिनियन लीडर से मिलेंगे, लॉ मेकर से मिलेंगे, थिंक टैंक से मिलेंगे, मीडिया से मिलेंगे और भारत का पक्ष या सिचुएशन रखेंगे सामने। और ये आई थिंक बहुत ही अहम कदम है। एक्चुअली ये कदम हमारी सरकार को पहले भी लिए जाने थे, बट अब ऐसा आई थिंक इंसिडेंट इतना भयानक हुआ है, इतना घंघोर, कि इस समय ये डेफिनेटली बनता है कि देखिए, हमारी एम्बेसीज तो ऑलरेडी ये काम कर ही रही हैं, राइट, बट एम्बेसीज के अलावा जब जाते हैं और खास करके जब ऑपोजिशन लीडर्स भी हो, तो देश एक यूनाइटेड फ्रंट दिखता है कि पूरे देश, ये नहीं है कि केवल जो सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार है वो ये कह रही है, नहीं, पूरा देश, ऑपोजिशन भी ये कह रही है कि भारत के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते और पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा और दुनिया की सरकारों को पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, अलग अलग एंगल से, जिस भी एंगल से देखे उस सरकार का। तो आई थिंक ये एब्सोल्युटली बहुत ही सही कदम है। 26 लोगों की मौत के बाद आप कुछ प्लेन्स को उड़ा दें, ये सिर्फ एक तरह से इनफ नहीं है, काफी नहीं है। देखिए, इस तरह के जो बयान बेतुके बयान है, मैं कहूंगा, जो ये कर्नाटका लीडर का आप बात कह रहे हैं कि कुछ प्लेन उड़ा दिएगा, क्या मतलब, ये बेतुके बयान हैं, इनको इग्नोर भी करा जा सकता है, परंतु ये इंडिकेट करते हैं एक कुछ मानसिकता जो कि कोई भी कारण ढूंढती है और कुछ भी हो रहा हो देश में, उसको उन्हें अपोज करना है। और इस तरह का बेतुका विदाउट कॉमन सेंस का बयान मेरे ख्याल से हमें अपने लीडर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ना ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वक्त है डेफिनेटली कि हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने डिग्निटी को खुद संभालें और इस तरह की बातें करके अपने देश के अंदर, आई थिंक देश के अंदर अपने इस तरह की गलतफहमियों को पैदा ना करें। मेरी अपील है एक्चुअली कि ऐसे बेतुके, बिना कॉमन सेंस के बयान ना दिया करें हमारे ऑपोजिशन के लीडर या कोई भी ना करें।
उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। शहबाज शरीफ ने माना है कि 10 मई को भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस समेत बाकी ठिकानों को निशाना बनाया था। शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें इस हमले की सूचना दी थी। देखिए, शहबाज शरीफ का ये एक्नॉलेज करना बहुत 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 बड़ी बात है कि भारत के मिसाइल ने इनका जो चकलाला जो नूर खान एयरबेस कहलाता है उस पे हिट किया है। चकलाला नूर खान जो एयरबेस है ये इनका हब है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही है। सारी वीवीआईपी फ्लाइट्स एयरफोर्स की, मिलिट्री के चीफ की, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स की यहां से उड़ती हैं। यहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कोऑर्डिनेशन हब भी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट भी है, ये नर्व सेंटर है पाकिस्तान की एयरफोर्स का। वहां पर ये अटैक हुआ और शहबाज शरीफ कंफर्म कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के हार्ट पे सीधा जैब किया है। वहां पर कम से कम 2 गाड़ियां ध्वस्त हुई हैं, इंक्लूडिंग एक तेल का टैंकर, और कुछ और भी डैमेज हुआ है। तो ये एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी बात है। ये इंडिकेट करता है, यस ऑफ कोर्स, इंडिया की प्रिसीजन और रीच कि हमने बहुत क्लियर मैसेज है किसी भी देश के लिए कि उसका जो हार्ट है एयरबेस, जो मेन प्रीमियर एयरबेस, उस पे अटैक हो गया, आपकी एयर डिफेंस सारी फेल हो गई और आपको डैमेज हुआ है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट है ये। अभी बीते दिनों रक्षा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बैठकर, हमारे पड़ोसी देश को हमें एक साथ बैठकर मसलों को सुलझाना चाहिए और उसमें कश्मीर का भी मुद्दा है, कई आउटस्टैंडिंग इश्यूज है जो बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। तो अभी के समय में जब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ऐसे बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एंड गेम पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा, जियो और जीने दो। पाकिस्तान विल हैव टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जिए, हमें जीने दे, हम जिएंगे, उसको जीने देंगे। अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं ना। तो यस, एंड गेम वो है। अब वो कैसे अचीव होगी, कब पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अपने व्यवहार को बदलेगी, कहा नहीं जा सकता। और वो रास्ता कब आएगा और उस रास्ते पे कैसे जाएंगे, बैठ के बात होंगी, क्या होंगी या नहीं होंगी, वो तो हमारी सरकारें देखेंगी और बायलैटरल बेसिस पे होगा जो भी बात होनी है। परंतु पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें सीखना है खुद जिए और दूसरों को जीने दें। अब बहुत हो गया दूसरों की जिंदगी में ये अड़चन जो डालते हैं। तो जब तक पाकिस्तान उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, अनफॉर्चुनेटली, तब तक शायद एक लंबा रास्ता है जिसमें हम पाकिस्तान को, हमारी जो डॉक्ट्रिन है, टिट फॉर टैट। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे।